हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। जितना आपको नेचुरली रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी स्किप कर दीजिए। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड, ओ 5 ऑफ wands, ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड मी। Knight of Swords, the Star, Eight of Wands, 10 of Wands, okay, King of Cups and Ace of Wands, ओके। तो इस कार्ड्स को हम यहीं पे रख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे पहला ही जो मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपका कोई पुण्य, बहुत ही आपका कोई पिछले जन्म का, इस जन्म का बहुत ही बड़ा कोई पुण्य यहाँ पे उजागर हुआ है। मुझे दिख रहा है आप एक स्टार सीड हो सकते हो, बहुत पुण्य आत्मा, बहुत प्योर सोल, ओल्ड सोल कहें, चक्रास अलाइन है आपके। जन्म जन्मांतर से आपने ऐसा पुण्य किया था, ऐसा पुण्य किया था कि आप इतने बड़े हादसे, इतने खतरे से आप बचे हो। कई बार ऐसा लगता है इंसान को ना, कई बार ऐसा लगता है कि वो इंसान अपनी समझदारी से बच गया, पर ऐसा नहीं है। आपके बहुत बड़े ग्रह दशा यहाँ पे खराब मुझे दिखाई दे रहा था। बहुत बड़े बड़े आपके जीवन में कांड लोग करने के लिए तैयार थे, पर आपके पुण्य, ऐसा पुण्य उदय हुआ आपका, आपने बहुत अच्छे नेक कर्म किए थे। उस नेक कर्मों ने आपको बहुत एक किसी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े से, कहीं आप बहुत बुरे फंस सकते थे, ऐसे जगह से आपको निकाला। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि आप अपनी समझदारी से बच गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां केवल समझदारी नहीं बल्कि पुराने अच्छे कर्म और ईश्वर की कृपा भी काम करती है। तो मुझे यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो मुझे और दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ बार बार एक ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है कि आप कभी ऐसे लोगों के संपर्क में ज़रूर आए थे जो बाहर से बड़े सामान्य दिख रहे थे, लेकिन इनके इरादे बिल्कुल भी आपके लिए साफ नहीं थे। ये आपको ऐसे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डालना चाहते थे। बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा दुख, लड़ाई झगड़े में आपको घिरा हुआ देखना चाहते थे, यानी आप खुल के सांस भी ना ले सको। आपके इमोशंस का भी बहुत फ़ायदा उठा के कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लड़ाई झगड़े करके आपको ज़बरदस्ती किसी चीज़ में धकेलना, किसी चीज़ में फंसा देना, कहीं पैसे के मैटर में फंसा देना, लड़ाई झगड़े के मैटर में फंसा देना। ये किसी ने अपनी जेलसी को निकालने का बड़ा ही नायाब तरीका निकाला था, पर यहाँ पे टकरा गया आपका पुण्य।
आपने अपने पिछले जन्म में, इस जन्म में कभी भी बहुत नेक कर्म किए, तभी ये स्टार का कार्ड आया है। तो ये चीज़ें आपके पुण्य ने आपको पता भी नहीं चला, ना जाने कितने बार आपको बचाया है। जो मुझे यहाँ बार बार जो एनर्जी मिल रही है, ऐसे लोगों के संपर्क में आप जरूर आए हैं जो बाहर से बड़ी अच्छे, बड़े सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन इनके इरादे बहुत गंदे, बहुत घटिया, बिल्कुल साफ नहीं थे आपके लिए। आपको उस समय शायद अंदाजा भी नहीं था कि कौन आपके आसपास क्या सोच रहा है, नहीं पता था आपको। कुछ लोग आपकी सफलता, आपकी प्रगति, आपके स्वभाव से, भीतर से, ये आपकी जो न्यू बिगिनिंग, किसी चीज़ में आपने बहुत प्रगति हासिल की है, तो आपकी प्रगति, आपके स्वभाव से भीतर ही भीतर कोई परेशान था, जेलस था, आपसे लड़ाई झगड़े या लड़ाई झगड़े में आपको ज़बरदस्ती घसीटने की कोशिश कर रहा था। ये सामने से मुस्कुराते थे पर मन में बहुत कुछ चल रहा था इनके। तो आपकी ये जो न्यू बिगिनिंग, आपके ना जीवन में कुछ एक नया सा स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, जो कुछ भी हो रहा अच्छा हो रहा है, कहने का मतलब उसे देख के आपके तरफ कोई क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोशिश की गई। पर आपका पुण्य है जो जिसने पीछे से आपको थाम के रखा, बहुत बड़े डेंजरस सिचुएशन से भी आपको बचाया है। कुछ लोग आपकी सफलता, आपकी ग्रोथ, आपकी जो आपका नेचर बहुत अच्छा है, भीतर ही भीतर परेशान कर रहा है किसी को। यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ये बिल्कुल आपके हित में नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते थे ना, उनके कदम आखिरी समय पे रुक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई हो। जहाँ एक बड़ा नुकसान लिखा हुआ दिखाई दे रहा था, वहाँ अचानक परिस्थितियाँ बदल गईं। जो रास्ता आपको किसी मुसीबत की ओर ले जा रहा था, ये मुसीबत खड़ी थी आपके रास्ते में, जो मुसीबत की ओर आपको ले जा रहा था, उसी रास्ते पे जाने का आपका मन अचानक बदल गया। आपने अपनी दिशा बदल दी, बहुत तेजी से आपने अपनी यू टर्न ले लिया। आपका मन वहाँ पे नहीं किया जाने का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जहाँ पे एक बहुत बड़े हादसे से बचे हैं। यहाँ पे आपका मन अचानक बदल गया, आपने कोई प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं दूसरे दिन जाऊँगा या बाद में जाऊँगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, पुण्य आपका बीच में खड़ा हो गया है। आपने कोई यात्रा हो सकता है टाल दी हो, कोई काम टाल दिया हो, किसी व्यक्ति से मिलने का इरादा बदल दिया हो, किसी काम को आगे के लिए छोड़ दिया हो कि अभी मुझे ये काम नहीं करना है। ये भी आपके पुण्य ने आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम से आपको निकाल दिया, बचा दिया है। मन में अचानक ये बात आने का मतलब ये है कि बना बनाया प्लान अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कुछ तो उसके पीछे था। उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि ये बस एक सामान्य फैसला था आपका, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर जब पीछे मुड़कर देखा जाए तो समझ आता है कि वो फैसला कितना महत्वपूर्ण था। मुझे यहाँ एक ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है जहाँ पैसों से जुड़ा कोई बड़ा जोखिम आपके सामने था। कोई निवेश, कोई डील हो सकती है, कोई साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप हो सकती है, कोई खरीदारी या ऐसा फैसला जिसमें आपका बहुत कुछ दांव पे लग सकता था, लेकिन अंतिम समय पर कुछ ऐसा हुआ कि आप उससे बच गए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किन के साथ ऐसा हुआ है। उनके पुण्य आगे आकर के उन्हें बचा रहे थे। उस वक्त शायद आपको निराशा भी हुई होगी कि काम क्यों नहीं बन पा रहा, आपने काम को क्यों डिले कर दिया, लेकिन बाद में पता चला होगा आपको कि यही रुकावट आपकी सुरक्षा बन गई। आपके कर्मों ने आपके लिए एक ढाल बन करके काम किया। कभी किसी की मदद की होगी जब कोई देख नहीं रहा था, आपने कभी ऐसे इंसान की मदद की जब कोई नहीं देख रहा था। किसी को बहुत ही नीडी पीपल्स की हेल्प की होगी, किसी को बहुत बड़े बर्डन से छुड़ाया होगा, किसी ज़रूरतमंद का साथ दिया होगा, कभी किसी का दिल टूटने से बचाया होगा, या निस्वार्थ भाव से किसी के लिए अच्छा किया होगा आपने। ये छोटे छोटे कर्म आज आपके लिए बड़े आशीर्वाद बन के खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे थे वो आज भी समझ नहीं पा रहे कि आप बार बार इतने बड़े बड़े हादसे में कोई फंसाना चाहता है और आप बच कैसे जा रहे हो। उन्हें लगता है कि उनके बनाए हुए रास्ते क्यों नहीं, उनके बनाए हुए
रास्ते क्यों नहीं चल पा रहे हैं, वो जो भी बना रहे हैं, जो कुछ भी आपके लिए गलत सोच सोच के तैयार कर रहे हैं, एक एक प्लानिंग प्लॉटिंग, वो क्यों नहीं चल पा रहे। कारण ये है कि जहाँ उनका हिसाब चालाकी से चल रहा है, वहाँ आपका हिसाब कर्मों से चल रहा है। यही अंतर है। मुझे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, 4 से 5 लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिन्होंने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपके फैसलों को कमज़ोर साबित करने की कोशिश की है, या फिर आपको किसी गलत स्थिति में फंसता हुआ देखने का इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग पैसे का डूबना, ये भी इंतज़ार यहाँ पे किया जा रहा था, लेकिन हर बार कहानी उनके हिसाब से नहीं चली। ये समय आपको एक बात समझाने आया है कि आपकी ज़िंदगी में जो देरी हुई, जो रुकावटें आई, उनमें से हर रुकावटें बुरी नहीं थी। कुछ रुकावटें आपको बचाने के लिए आई थी। कई बार ईश्वर हमें वो नहीं देते जो हम मांग रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे क्या छुपा हुआ है, हमें नहीं पता होता। और कई बार जो दरवाज़ा बंद होता है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए बन जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में एक सच्चाई धीरे धीरे सामने ज़रूर आपके आएगी। आपको पता चलेगा जिस घटना को आप दुर्भाग्य समझ रहे थे, वो वास्तव में आपकी रक्षा कर रही थी। जिस व्यक्ति के जाने पर आपको दुख हुआ था, उसका जाना ज़रूरी था। जिस अवसर के छूट जाने पे आपको निराशा हुई थी, उसका छूटना आपके लिए बहुत अच्छा था। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक हादसे का कारण बन सकता था। यहाँ पे एनर्जी मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। जो लोग आपको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझते थे, ये धीरे धीरे समझेंगे कि आपकी ताकत केवल आपकी मेहनत नहीं है, आपके साथ आपके कर्मों का आशीर्वाद चल रहा है। तो हर व्यक्ति से सावधान रहिए, लेकिन भय आपको नहीं, डरना नहीं है। सावधान रहे। आप एक स्टार सीड हो, वैसे भी डरना आपको मना है। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियों को झेल के आप आए हो, तब आप आज स्टार हो, है ना। स्टार ऐसे नहीं बनता इंसान। यहाँ पे आपकी यात्रा भी खत्म नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है जीवन आपको ये दिखाने वाला है कि कितनी बार आप अनदेखे खतरों से बचाए गए हैं। कुछ सच आपके सामने आएंगे, तब आपको समझ आएगा कि ईश्वर ने आपके लिए कितनी बार रास्ता बदला है, कितनी बार लोगों को दूर किया है, और कितनी बार आपको सही समय पर रोक लिया है। ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं होता कि कोई इच्छा पूरी हो जाए, सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि कोई अनहोनी होने से पहले ही टल जाए। आपके साथ ये कई बार हुआ है, आपको एहसास हुआ हो या नहीं हुआ हो, और आपकी एनर्जी यही कह रही है कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। तो और भी हम आगे देखते हैं, थोड़े और कार्ड निकालते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या मेरे व्यूअर्स के बारे में आप बताना चाहते हैं। चैरियट, इन सारी स्थितियों ने आपको एक चीज़ तो ढंग से सिखा दी है कि आपके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आप एक काफ़ी इमोशनल इंसान है। आप किसी की गलती जल्दी देखते नहीं हो, क्योंकि आप खुद अच्छे हो तो आप लोगों को भी सोचते हो कि ये लोग भी अच्छे ही हैं। लेकिन अभी आपको एक इंट्यूशन पावर ऐसी मिली है यहाँ पे, यिन एंड यांग एनर्जी आपकी, क्योंकि स्टार सीड हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, चक्राजा लाइन है, तो आपका यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी जब से आपकी बैलेंस हुई है ना, तब से आप हर एक खतरा भाप रहे हो, हर एक इंसान को पहचान रहे हो, हर एक इंसान के असली चेहरे को पहचान रहे हो, कौन इंसान आपसे किस नीयत से बात कर रहा है ये पहचान रहे हो। हर एक ब्लैक एंड वाइट को आप अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हो। आप अपने लाइफ में फुल इंडिपेंडेंट हो, अपने लाइफ की गाड़ी खुद आप चला रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आप जो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, आपके ऊपर एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। शिव भक्त आप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ आप देख कर अपने जीवन में बहुत कुछ आप सीख रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप देखिए बहुत ज़्यादा आपके पुण्य प्रताप के कारण आपने धन का दान आप पुण्य पास्ट लाइफ में भी दिया है, इस लाइफ में भी आपने बहुत सारे लोगों की मदद की होगी, तभी आप इस समय किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं।
कोई पैसा आपका फंसा था तो वो आपका बहुत जल्दी वापस आ सकता है। आप किसी पैसे का इंतज़ार कर रहे थे या कहीं से आपको फ़ायदा मिलना था, वो भी आपके जीवन में बहुत जल्दी लौटता हुआ दिख रहा है। जो मुझे किसी चीज़ का बर्डन अगर आपने पाल के रखा था, ये चीज़ कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने जा रहे हो। धन से रिलेटेड आपकी जो भी चिंता थी, जो बर्डन आपके सर पे था, वो उतरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई ना कोई ऐसा है जो आपको, शायद आप भी जानते होंगे, वो भी जानते होंगे, कोई आपको ना अपना कप ऑफर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कप ऑफ लव आपको कोई प्रपोज करने वाला है, या फिर ईश्वर आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर भेजने वाले हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके तरफ बहुत तेज़ी से कोई इंसान क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत तेज़ी से कोई आपके तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे आपके इस किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे को देख के, आपके ग्रोथ को देख के, और यहाँ पे आप एक स्टार सीड हो, आपकी एनर्जी को देख के कोई आपके लाइफ में लड़ाई झगड़े की नीयत से आपकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये मुंह की खा के वापस जाएगा, क्योंकि आप एक यहाँ स्टार सीड हो। हर चीज़ का आप समाधान निकालते हो। लड़ाई, इंसान लड़ाई के लिए आ रहा पर कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी शिव शक्ति की ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। कोई बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस हो सकता है। वर्ल्ड डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो आप। कोई लड़ने आएगा तो वो शांति से वापस जाएगा, लड़ ही नहीं पाएगा आपसे, किसी चीज़ के लिए क्योस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका रुतबा भी है, धन भी है, आप पावर भी है, और आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो। इसीलिए सारी चीज़ें शांति से ही निपटेंगी। कोई चाहेगा भी तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपके एनर्जी फील्ड में आते ही वो इंसान शांत हो जाएगा। अगर आपके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल किसी ने स्पेल्स किए हैं ना, तो आप सुरक्षित हो, पूरी तरीके से आप गाइडेड हो, डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेविल्स आपको हार्म करने के लिए बैठे हैं पर कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपने प्रोटेक्शन शील्ड में बहुत खुश हो, और यहाँ पे आप पूरी तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड में हो। कोई कितनी भी कैओटिक सिचुएशन लेके आए, आप पे हमला नहीं कर पाएगा। पास्ट में भी बहुत लोगों ने कोशिश की है लड़ाई झगड़े करने की, लेकिन कुछ भी उसका रिजल्ट निकला नहीं है, क्योंकि लड़ने वालों से लड़ा जाता है। जो लड़ना चाहता ही नहीं, उससे कैसे कोई लड़ लेगा, आप बताओ। ऐसा, ये चीज़ें संभव नहीं है। देखिए, कोई आपके लाइफ में ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई आ रहा है जो आपके लाइफ में बहुत शुभ, जैसे कि आप पुण्य वाले इंसान हैं, आपके जीवन में पुण्य उदय हो रहा है, तो कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में प्रवेश करने वाला है जहाँ पे आपके भाग्य का उदय होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी का कॉल मैसेज आपके तरफ आ सकता है कि कोई आपके लाइफ में आ रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कोई रिलेशनशिप है जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकता है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लाइफ में भेजा जा रहा है या भेजी जा रही है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि कोई तो आपके लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे आपको किसी ऐसे इंसान से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जिसकी नज़र आपके धन पे, आपकी ग्रोथ पे, और आप जो बहुत शाइन कर रहे हो उस पे है। तो ये कोई आपका धन किसी के खोपड़ी पे सवार है, कोई दिन रात आपके पैसे के बारे में सोचे जा रहा है। इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से कोई बहुत जल रहा है। आपके पैसे को अपने अंडर में कैसे किया जाए, यहाँ पे किसी की प्लानिंग, किसी की प्लॉटिंग चल रही है। लेकिन यहाँ पे महादेव जी की बहुत बड़ी आपके ऊपर असीम कृपा बनी हुई है। आपने बड़ी सेवा की है, मुझे ऐसा लगता है किसी शिव मंदिर में आपने बहुत सेवा की होगी, कुछ दान दिया होगा, कुछ तो किया है यहाँ पे, कि आपका पुण्य जब भी आपके कोई स्थिति कोई खराब करने की कोशिश करता है ना, तो आपका पुण्य आके खड़ा हो जाता है सामने, और इस पुण्य के पार कोई जा नहीं सकता। कितने भी क्योटिक सिचुएशन रहे, गुरु की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। वो सिचुएशन अपने आप टर्न हो जाती है आपकी तरफ, कुछ भी बुरा हो नहीं पाता। कोई नीयत से आता है ना बुरा करने, पर वो ना अपनी नीयत को पलट देता है, क्योंकि वो कर ही नहीं पाता। ऐसा पुण्य आपका उदय हुआ है, क्या ही आपने किया होगा। यहाँ पे देखिए, कोई आपके धन को हड़पना, चुराना या फिर ठगना, बहुत कंजूस इंसान है ये, जो जिसकी नज़र आपके धन पे, किसी तरीके से आपके धन पे हाथ साफ करना चाहता है। इसकी नीयत सही नहीं है। इस इंसान से आपको थोड़ा बच के रहना है। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कोई है, आप जानते भी इस इंसान को,
कि जो आपसे हो सकता है हमेशा आपके पैसे की चर्चा करता हो या पैसे आपसे मांगता हो, ले जाता हो, फिर आपको दे देता हो, फिर ले जाता हो, फिर दे देता हो। अब ये लंबा हाथ जिस दिन मारेगा ना, उस दिन भाग जाएगा ये आपके जीवन से। इसलिए आपको उतना ही लोगों को देना है कि जितना आपको कोई हार्म ना कर सके। कोई तो ऐसा जानता है लेकिन फिर भी वो आपको एक बिच्छू की तरह आपके साथ नीयत सही नहीं रखता, डसने की कोशिश करता रहता है। आप जैसा इंसान अगर ये दिया लेके भी ढूंढे तो मिलेगा नहीं। इतने आप नेक दिल इंसान हो सकते हो, बहुत अनुभवी इंसान हो सकते हो, हरमिट, बहुत ज़्यादा किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया है, बहुत अच्छे इंसान हो, फिर भी आपको टॉर्चर करने के लिए अकेला छोड़ दिया कि जब आप अकेले रहोगे ना, अकेलेपन से तंग आओगे तो अपना प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ उसके नाम लिख दोगे। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपका प्रॉपर्टी, पैसे से ही उसे प्यार है, आपसे प्यार नहीं है। ये जो भी इंसान है इसीलिए आपको अकेला करके बहुत परेशान कर रहा। आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, 50+ हो सकती है आपकी एज, लेकिन इस इंसान को पता है आप कितने नेक दिल इंसान हो, बहुत लोगों की मदद करते हो, लेकिन फिर भी धन का लालच ऐसा है कि आपको एक आइसोलेशन दे दिया गया है कि आप आइसोलेशन से तंग आ जाओ और अपना पैसा, प्रॉपर्टी सब इनके नाम उठा के कर दो। लेकिन यहाँ पे किसी की नीयत काम नहीं चलेगी। हर जगह मैंने कहा है, जब कोई आपके साथ बुरा करने आता, आपका पुण्य बीच में आ जाता है। जो आपने पुण्य किया है उसका फल आपको बहुत समय तक मिलने ही वाला है। कोई भी कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता है। और आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हो, मैंने शुरुआत में ही मुझे ये एनर्जी आ गई थी। और आप अकेलेपन से डरते नहीं हो, अकेलापन आपको अच्छा लगता है। ये किसी इंसान को ऐसा लगता होगा कि अकेलापन आपको बहुत सता रहा है, पर ऐसा है नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है जिसे बहुत तगड़ा कर्मा मिलने वाला है। जो ऐसे इंसान को तगड़ा कर्मा मिलने वाला है जिसने ना बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान किया है, पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इतने बड़े खतरे से आप बचे हो तो कोई पुण्य, किसी ने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था। और ये यहाँ पे धन के लिए ही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स धन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत पुण्य आत्मा आप हो। जहाँ भी बैठ जाते हो वहीं पे बरकत शुरू हो जाती है। तो आपके पुण्य को लेकर के कोई आपकी इस एनर्जी को चुराने के लिए उसने आपके ऊपर वुडू मैजिक किया था। आप बीमार हो जाओ या आपको कुछ हो जाए ताकि लीगली उसके नाम पे सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएं, आपके ऊपर वुडू मैजिक किया गया था। बहुत कर्मा ये इंसान भुगत रहा है जिसने आपके ऊपर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ऐसे दर्दनाक सिचुएशन में आपको डाला था। ये आज ये इंसान की एनर्जी है जिसने आपको दर्दनाक सिचुएशन में डाला, उसको कर्मा के रूप में ये 10 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। 10 तलवारों का दर्द, अगर किसी को 10 तलवारें उसके पीठ में चुभा दी जाएं तो उसको कितना पेन होगा आप खुद सोच सकते हो। सारे चक्रास को इसने आपके ब्लॉक कर दिया था, पर यहाँ पे आप स्टार सीड हो, फिर से आपके चक्रास ओपन हो गए, अलाइन हो गए हैं। लेकिन ये इंसान अपना कर्मा बहुत भुगत रहा है। इस इंसान के जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये बीमार हुआ कहीं पड़ा हुआ है। इसके बहुत सारे, देखिए, जो भी इसने आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश की थी वो भी इसके ऊपर सब बैकफायर कर गए। इसका कोई ऐसा पक्का रिलेशनशिप इस इंसान का जो इसे झूठ बोल के, धोखा दे के इसके लाइफ से निकल गया है पूरी तरीके से, और बहुत लड़ाई झगड़ों का ये सामना कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स भी देखते हैं। नंबर है 5, 7, 4 एंड अगेन 7, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 17 नंबर, 17, 21 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं। 10 की एनर्जी भी है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अब हम देखेंगे एज। तो किसी की एज यहाँ पे 55 है, 57 है, 54 है, एंड यहाँ पे 60 भी किसी की एज है, एंड 41 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, 47 है, एंड 42 है किसी की एज। ओके, तो ये कुछ मुझे एज यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम लेंगे आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, इन लोगों को फॉरगिव कर दीजिए। आपका काम नहीं है ये चीज़ें कि आप इनसे कोई दुश्मनी निकालें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवाइन फोर्सेस आपके लिए काम कर रही हैं। तो इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है
आप प्रोटेक्टेड है, वैसे भी आपको इन्हें फॉरगिव करना है, माफ़ करके आगे बढ़ना है। अगर आप दूसरों को माफ़ करते हो तो आप फ्री हो जाते हो। सबसे बड़ा फ़ायदा हमें खुद को होता है। किसी को हम माफ़ कर देते हैं ना, तो हम फिर उसके एनर्जी फील्ड से बाहर निकल जाते हैं। माफ़ नहीं करते हैं तो उसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते रहते हैं। तो जिसने हमें दुख दिया है तो हम उसके लिए अच्छा तो सोचेंगे नहीं, तो हमारा कर्मा बनता रहता है। अगर हम उसको सब कुछ छोड़ के उसे माफ़ कर देते हैं तो हम अपने लिए बहुत बड़ा काम करते हैं कि हम उसकी एनर्जी फील्ड से बाहर निकल जाते हैं और अपने लिए बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको कोई भी आंसर चाहिए तो आप मेडिटेशन करेंगे तो एंजल्स को आप बुला सकते हैं, आर्कएंजल आप माइकल को इनवाइट कर सकते हैं। मेडिटेशन के समय पे आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो एंजल्स का अपना तरीका होता है आपको आंसर देने का। वो डाउनलोड्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या फिर कोई एंजल नंबर के थ्रू आपको अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, इट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर, आप अब कितना भरोसा करते हैं एंजल्स को, डिवाइन को कितना मानते हैं, कितना उन पे भरोसा करते हैं। जितना ही आप मांगेंगे, जितना भी आप मानेंगे उनको और उन पे भरोसा रखेंगे तो उतना ही आप पाएंगे। ठीक है, अगर आप बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों पे तो अचीव ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए 3 क्वेश्चन 3 कार्ड्स। ठीक, चलिए आप अपने क्वेश्चन को अपने मन में सोच लीजिए, विजुलाइज कर लीजिए। जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आपका क्वेश्चन है, उसे अपने दिमाग में लाएं और क्वेश्चन करें कि क्या मेरा ये काम होगा। यस और नो में ही आपको आंसर मिलेंगे। 3 क्वेश्चंस मैं करूँगी, 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको आंसर मिलने वाले हैं आपके क्वेश्चन के। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 कार्ड्स मुझे दीजिए प्लीज डिवाइन। फर्स्ट कार्ड आ गया, 2 कार्ड्स और सेकंड कार्ड। ओके, एक और चाहिए। प्लीज डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। ओके, तो 3 कार्ड्स हमारे आ गए हैं, देखते हैं क्या है। यस, द एम्परर, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। मे बी, इसको किनारे रखते हैं, मे बी। और ये क्या आया है, नो। अब मुझे एक और कार्ड लेना पड़ेगा, एक यस, एक मे बी, एक नो। अब देखते हैं, एक और कार्ड लेते हैं। मेजोरिटी जिस कार्ड की होगी वही आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं। यस, तो यहाँ पे आंसर यस ही है क्योंकि 2 यस के आगे एक मे बी, एक नो। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपके लिए यस आ गए हैं। जो भी आपने सोचा था, जो भी आप पूछना चाहते थे, उसका आंसर यस है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन 3 कार्ड्स हम देखेंगे। आप फिर से अपने क्वेश्चन को पूछिए। फिर से अपने क्वेश्चन को पूछिए कि क्या आप जानना चाहते हैं। एक बार में एक क्वेश्चन पूछिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे 3 कार्ड्स दीजिए। तीन कार्ड्स एक साथ गिर गए, नहीं और भी गिरे हैं भाई, तो हम पहला ही ले लेंगे और ये लेंगे, 2 यहाँ पे हटा देंगे और कार्ड्स। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे यस का है, ये पॉजिटिव कार्ड है। एंड सेकंड है नो, डेविल है, तो ऑब्वियस सी बात है नो ही होगा। ये यस है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी यस की है, तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपका यस आया है। ठीक है, अब चलिए आप थर्ड कार्ड्स के लिए क्वेश्चन पूछिए। रेडी हो जाइए तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरे क्वेश्चन के लिए आप सवाल पूछिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे थर्ड क्वेश्चन के लिए 3 कार्ड्स दीजिए। जय हो बजरंगबली। 2 तो ठीक है, पर यहाँ पे ज़्यादा कार्ड है, इसको नहीं लेंगे। 2 ठीक है, अभी हम इसको ओपन करेंगे। एक कार्ड और आता है, फिर देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स,
प्लीज गिव मी वन कार्ड। थर्ड क्वेश्चन के लिए एक कार्ड और दीजिए प्लीज। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन प्लीज। वो कार्ड ही नहीं आ रहे, एक कार्ड प्लीज डिवाइन। चलिए हम इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। ओके, तो ये नो है, नो का कार्ड है। इन दोनों को देखते हैं क्या है। यस, नो, आंसर नो है भाई। दो नो के कार्ड से बहुत नेगेटिव कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड पॉजिटिव है, द लवर्स, तो इसीलिए आंसर है नो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है नो। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।